Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 5 of science and I'm your teacher Laiba Faisal. आज हम अपने चैप्टर माइक्रोऑर्गेनिजम्स हेल्थ एंड डिजीज का टॉपिक जर्म्स इन फूड डिस्कस करेंगे. The learning objectives are at the end of this lecture students will be aware of how germs affect food. आज हम अपनी बुक का पेज नंबर 14 और 15 डिस्कस करेंगे. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मुख्तलिफ जर्म्स मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में किस तरह से एंटर होते हैं और जो हमें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं वो किस किस तरह से होती हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह मुख्तलिफ बीमारियों को हम पर हावी करते हैं. जर्म्स इन फूड. अब हम देखेंगे कि खानों में हमारे जर्म्स किस तरह से मौजूद होते हैं और उनसे हम कैसे महफूज रह सकते हैं. जर्म्स नीड सर्टेन कंडीशंस टू ब्रीड. जर्म्स को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए कुछ खास किस्म की कंडीशंस की ज़रूरत होती है. दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड इफ़ इट इज़ केप्ट वेरी ड्राई और फ्रोजन. वो नहीं ब्रीड नहीं कर सकते अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स या मज़ीद जर्म्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि खाना बहुत खुश्क हो या फ्रीज किया गया हो, फ्रोजन फूड हो. If food has been sterilized, it can be kept free from germs. Sterilization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड में से जरासीम को मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है. तो स्टेरिलाइज्ड फूड में भी जर्म्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकते. उनको ऐसे खाने को हम जर्म्स फ्री रख सकते हैं. Eating fresh vegetables that have not been washed may also lead to illness. कुछ ऐसे वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियां जिनको अगर आप धोए बगैर खाओगे तो उससे भी हमें बीमारी लग सकती है. सब्जियां हुए हैं या मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, वो भी अगर आप खाते हो बगैर धोए तो उनसे आप बीमार हो सकते हो. वेजिटेबल्स में ऑल्सो मे हैव बीन स्प्रेड. हो सकता है कि वेजिटेबल्स को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रे किया गया हो. तो अगर आप वो वेजिटेबल खाते हो तो आपको नुकसान होगा, आपको बीमारी हो सकती है. तो आपको चाहिए कि वो सब्जियां या फ्रूट्स धोकर खाओ. Eating unwashed, spoiled food or uncovered food is also one of the main ways germs get into your body. अगर बगैर धुला हुआ या ख़राब खाना या फिर आप बगैर कवर किया हुआ खाना, यानी ऐसे ही खुला खाना पड़ा हुआ था वो आपने उठा के खा लिया, तो आप इस तरह के खाने अगर खा लोगे बगैर धोए या ख़राब खाना या कवर किया हुआ खाना नहीं है तो आप उसको खा लोगे तो जर्म्स आपके जिस्म में एंटर हो सकते हैं. Processed foods are kept safe as they are sealed in plastic or in tins. प्रोसेस्ड फूड्स वो खाने होते हैं जिनको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा गया होता है, उन पर मुख्तलिफ प्रोसेस किए गए होते हैं उनको जर्म्स से महफूज बनाने के लिए, ताकि उन पर जर्म्स असर ना कर सकें. और दूसरी चीज़ ये कि वो जर्म्स उनसे जर्म्स को हटा दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है. तो इनको ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स में मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए खाने से जर्म्स को हटा दिया जाता है और उनको महफूज बनाने के लिए प्लास्टिक या टिन्स में सेव कर दिया जाता है. एयर इज़ केप्ट अवे फ्रॉम द फूड्स. और एयर को क्योंकि देखो हमारी एयर में मुख्तलिफ जरासीम मौजूद होते हैं, तो एयर को खाने से रिमूव कर दिया जाता है. जो कि सील्ड या पैक्ड फूड होता है उसमें से एयर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि जरासीम उस खाने में शामिल ना हो सकें. Some foods can be kept from going bad by the use of chemicals. कुछ खानों को हम मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करके महफूज बना सकते हैं ख़राब होने से. When certain chemicals are added to food, germs cannot breed in it. जब कुछ केमिकल्स, कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स खाने में शामिल कर दिए जाते हैं तो जर्म्स उनमें ग्रो नहीं कर सकते, ब्रीड नहीं कर सकते, अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. Foods that have been packed in a factory usually have chemical preservations added to them. जो खाने फैक्ट्रीज वगैरह में पैक किए जाते हैं उसमें कुछ केमिकल प्रिजर्वेशंस ऐड की जाती हैं, यानी ऐसे केमिकल्स जो हमारे खाने को महफूज बनाते हैं वो ऐड किए जाते हैं. वो ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कि सिर्फ खाने को महफूज बनाने के लिए होते हैं, वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते. तो ऐसे केमिकल्स उनमें ऐड कर दिए जाते हैं जो कि उनको महफूज बना देते हैं और फिर उनकी पैकिंग कर दी जाती है. मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन. दूध को भी एक प्रोसेस है जो पास्चराइजेशन कहलाता है, जिसकी मदद से उसको कुछ अरसे के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं. To pasteurize milk, it is first heated to 60 डिग्री सेल्सियस and then cooled quickly. यानी पहले उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है. दूध को पास्चराइजेशन का प्रोसेस आपको बताया जा रहा है कि पास्चराइजेशन का प्रोसेस असल में होता क्या है.
पास्चराइज्ड मिल्क जो आपको अक्सर डब्बों में दूध मिलता है वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। ये होता क्या है, असल में इसको पहले तेज़ आंच पे उसको गर्म किया जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको जल्दी से यानी बहुत ठंडे टेम्परेचर में ला के रख दिया जाता है, उसको जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस, और बहुत सारे जरासीम इस प्रोसेस के दौरान ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब आपका एक कॉन्सेप्ट चेक है, आंसर दीज क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। नंबर 1, व्हाई शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम। आपने ये बताना है कि हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को हमें क्यों धो के खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच क्रिएचर्स कैरी जर्म्स ऑन देयर फीट एंड लाइक टू लैंड ऑन फूड। कौन सी ऐसे जरासीम होते हैं जिनके पैरों पर जरासीम मौजूद होते हैं और वो खानों पर बैठना पसंद करते हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो सोचने हैं और इनको डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ। होमवर्क आपका ये है कि आपने डिटेल क्वेश्चन नंबर 1 अपने रजिस्टर में करना है, जो कि स्कूलॉजी पर, जिसकी पिक्चर मैंने अटैच कर दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।